Good morning, students. Let's start with this lesson 4.1 World Heritage. What do you mean by heritage? I hope you might be knowing about that. Heritage का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें का उसको बहुत माना जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है और एक मीन्स इट मेड बी हिस्टोरिकल प्लेसेस या कल्चर इट इज रिच विद कल्चरल थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स इम्पोर्टेंट जो भी ऐसे कल्चरल नेचुरल इम्पोर्टेंस के होते वहाँ पे उसको संजोया जाता है, संभाला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज एन हेरिटेज ओवर हियर. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. See some of the sites shown over here. Beautiful World Heritage places. A World Heritage site is a site determined by a United Nations educational, scientific and cultural organization. यानी यूनेस्को डिसाइड करता है कौन सी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सुटेबल है एंड दैट प्लेस इज नॉट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू हैव ए सिग्निफिकेंट कल्चरल और ए नेचुरल इम्पोर्टेंस है. मतलब उस जगह का जिसमें एक अलग सा कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस है ह्यूमैनिटी के लिए. दैट इज सेड टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस. एज सच द साइट एज अ प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन बाय द इंटरनेशनल. मतलब उस साइट्स को इंटरनेशनली संभाला जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, इवन मेंटेन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम ये जो है उसको उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं टाइम पे. प्रोग्राम विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी because world heritage sites are places that are significant culturally and naturally. The vary in type but include forests, lakes, monuments, buildings and sites. यानी ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो भले ही सिग्निफिकेंटली क्योंकि हर एक क्षेत्र का अलग अलग ये होता है तो उसके हिसाब से वो वेरी करता है, पर उसमें क्या है फॉरेस्ट होते हैं, लेक्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं और सिटीज़ वगैरह होते हैं. भले उसका नेचुरल जो कल्चरल जो ये चीज़ है भले ही वेरी करता है, एक जगह के से दूसरी जगह काफ़ी वेरी करता है. तो सिर्फ ये वेरिएशन होती है, बाकी सारे फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़ जो उसको वर्ल्ड हेरिटेज का इसमें माना जाता है साइट में. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. यानी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज के. फॉर एग्जाम्पल माउंट Hungasan in China is a site with a significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. तो मतलब ये एक जगह है जहाँ उंगसान करके इन चाइना वो इसे ह्यूमन कल्चरल है. इट इज प्लेड ए रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट. हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट के लिए वो एक जाना जा रहा है और लिटरेचर के लिए. तो उस जगह को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये दिया गया है. द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इज फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक. वहाँ के माउंटेन को भी एक पहचान दी गई है क्योंकि एक पहचान है क्योंकि उसकी फिजिकल लैंडस्केप जहाँ अलग है कैरेक्टर वेरियस जैसे लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिसिटीज. History of World Heritage Site. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950. In 1954, Egypt started plans to build the Osum High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing harbors, symbol temples and scores of the ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and the artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost at an estimated $, that is 80 million. 40 million to which came from 50 different countries because of the project's success. UNESCO and the International Council on the Monuments and the Site initiated a draft conventions to create an international organization responsible for the protecting cultural heritage. What it is said,
why it is necessary to have a world heritage site, although the idea of the protecting यानी आइडिया जो प्रोटेक्ट कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का अराउंड वर्ल्ड बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इससे पहले इन सब चीज़ों की नहीं, एक जगह की एक अलग अलग विशेषता होती है, उसमें खूबियाँ होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए होती है, एडमायर करने के लिए होती है, जैसे लैंडस्केप हो या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, इवेंट्स या कोई बिल्डिंग्स हो जो पुराने ज़माने में किसी राजा महाराजा ने बांधे। तो ऐसे चीज़ों को संभाल के रखना एक ये बन जाता है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का दायित्व। तो ये वर्क वी कैन से दैट इज़ देयर ड्यूटी। तो इन कुछ जो चीज़ें जो अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसको लुप्त हो जाएंगी या गायब होते जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को संभालने के लिए ये काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये करते हैं, दैट इज़ द यूनेस्को। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम 20th सेंचुरी में ये कदम उठाया गया था कि जो भी चीज़ें हैं जिन्हें लगता है कि उसको हम लोग को संभालना चाहिए या उसको एक टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहिए, ताकि या लोगों को जो उसके पहले के बारे में उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके, लोगों को समझ सके क्या है उसकी क्या विशेषता है। तो ये 20th सेंचुरी में इन्होंने कोशिश की कि ये सब चीज़ें जो हो सकता है अगर ध्यान ना दिए जाए तो गायब हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसको संभालने के लिए फर्स्ट टाइम 20th सेंचुरी में कदम उठाया गया था। 1950 सी मोमेंटम ऑफ इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल 1950 तक ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं मतलब ध्यान दिया नहीं गया था कि किसी चीज़ को रिक्रिएट किया जाना चाहिए। लेकिन 1954 से स्टार्ट हुआ गया था। इजिप्ट में ये प्लान स्टार्ट हुआ था अश्वन इंग हाई डैम करके टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। एक डैम बनाया गया था अश्वन आई डैम करके, जो नाइल रिवर के जो पानी है उसको कलेक्ट किया जा सके। इनिशियली द प्लान क्या था, डैम कंस्ट्रक्शन किया गया था। अगर डैम कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो जो पानी वगैरह होता वहाँ से क्या होता है वो फ्लड हो जाता, वो जगह सारे फ्लडेड हो जाता। कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली ऑफ द कंटेनिंग आबू सिंबल टेम्पल्स। वो जो वहाँ पे एक आबू सिंबल टेम्पल्स था वो पानी के बहाव से हो सकता था वो वॉश्ड आउट हो जाते या फ्लडेड हो जाता। टेम्पल्स एंड सोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट आर्टिफैक्ट्स, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी थे। तो उस टेम्पल को संभालने के लिए, उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय ना हो है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने लॉन्च किया इंटरनेशनल कैंपेन। इन्होंने यूनेस्को ने इंटरनेशनल कैंपेन ये किया 1959 में, दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। मतलब जो टेम्पल जो निचले हिस्से में था उसको डिसमेंटल करके उसको एक अलग जगह पे मतलब ऊंचाई पे जाके स्थापित करें, ताकि जब भी पानी का बहाव वगैरह है तो उसको नुकसान ना पहुंचे। तो मतलब एक जगह से निकाल के उसको शिफ्टिंग करें। फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ, इसको प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट काफ़ी महंगा ये रहा है। इसको $80 million to $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। $80 million का इसमें ये था पैसे जरूरत थे उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। उसमें तो 40 million जो थे वो अलग अलग देशों ने उनको दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। 50 डिफरेंट कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट करते हुए $40 million उन्होंने जमा किए थे। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, UNESCO and the International Council of the Monuments and the Site initiated a draft convention to create an international organization responsible for the protecting cultural heritage। तो ये इसका जो लोग ने यूनेस्को ने ये निकाला था उसमें उनको कामयाबी मिले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिससे क्या है बाकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। Shortly thereafter, 1965, a White House conference in United States called a World Heritage Trust to protect historical and cultural sites, but to also protect the world significant natural and scenic site। तो 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस रखा गया था यूनाइटेड स्टेट में, कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट।
कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट करके टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट, मतलब जो हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट थे ब्यूटीफुली कल्चर से डेवलप्ड हुए, जहाँ हिस्टोरिक कुछ प्लेसेस थे या वी कैन से मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स वॉट एवर इट इज़, इन सबको संभालने के लिए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया था. वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. Finally, 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them the United Nations Conference on Human Environment, Stockholm, Sweden in 1970. इस तरह के अलग अलग जो चीज़ को गोल्स को अटेंड करने के लिए इट वॉज प्रेजेंटेड दम एट द यूनाइटेड, ये इसको प्रेजेंट किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोल्म करके स्वीडन में इन 1972. Following the presentation of this goal, the Convention Conserving the Protections of World Cultural and Natural Heritage was adopted by UNESCO General Conference on the November 16, 1972. उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद यूनेस्को ने ये दायित्व उठाया और उन्होंने इसके मतलब जहाँ पे जितना मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी जगह पे कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको प्रिजर्व करने का, उसको रिनेट करने का, उसको चेंज प्रोटेक्ट करने की दायित्व यूनेस्को ने लिए. एंड फ्रॉम नवंबर 1672 इट स्टार्टेड टू वर्क ओवर देयर. Here I am going to stop. The remaining part will be explained to you in the next lesson. Bye. See you. Try to find about these things. आप नेट के मदद से वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप निकाल सकते तो निकाल लीजिए, ताकि आपके समझ में और ज़्यादा बेटरली आ सकते व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट और कौन से इस चीज़ के पर से लोग काम करते हैं. यू कैन कम थ्रू दैट थिंग. बाय. सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट.